which boxer's real name is Cassius Clay। हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेल्स प्रमोशन। यह हमारा चैप्टर 7 है बिजनेस का। कल हमने इसका एक टॉपिक पढ़ा था, लेकिन आज हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं थोड़ा सा। उसके बाद आगे के टॉपिक पे चलेंगे। कल हमने पढ़ा था सेल्स प्रमोशन होता क्या है। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए जो प्रमोशन किया जाता है उसे ही हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। कल हमने इसकी डिफ़ाइन भी पढ़ी थी, एक बार डिफ़ाइन की तरफ नज़र डाल लेते हैं। सेल्स प्रमोशन It consists of all promotional activities other than advertising, personal selling, and publicity, which are used to encourage the buyers to make immediate purchase of product or to increase its sale. Sales promotion जो होता है वो एक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है। वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। ये जो होती है वो इनकरेज करती है बायर को सामान बेचने के लिए और जो कंज्यूमर को सामान खरीदने के लिए। ये सेल जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो एकदम से बढ़ा देती है। तो चलते हैं सेल्स प्रमोशन की मेथड्स पर। सेल प्रमोशन की टू मेथड्स होती है। फर्स्ट होती है कंज्यूमर प्रमोशन मेथड और सेकंड होती है ट्रेड प्रमोशन मेथड। कल हमने कंज्यूमर प्रमोशन मेथड पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेड प्रमोशन मेथड। ट्रेड प्रमोशन मेथड के बारे में हम जानते हैं। इन दिस मेथड होलसेलर्स रिटेलर्स आर मोटिवेटेड टू परचेज बल्क ऑर्डर्स एंड सेल फर्दर टू द कंज्यूमर एंड ऑल्सो प्रमोट द ब्रांड थ्रू फीचरिंग डिस्प्ले एंड टू पुश द प्रोडक्ट। इस मेथड के अंदर जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो सामान जो होते हैं वो बल्क में ख़रीदते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारा सामान ख़रीदते हैं और फिर अपने कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर या फिर कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर उस सामान को जल्दी से जल्दी बेचने का ट्राई करते हैं। वो जो होती ब्रांड, जिस ब्रांड का उन्होंने सामान ख़रीदा होता है उस ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं। जैसे डिस्प्ले में उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसके फीचर्स जो होते हैं उनका कुछ कर सकते हैं, और इस तरीके से प्रोडक्ट की जो सेल होती है वो ट्रेड प्रमोशन मेथड बढ़ा देता है। तो ट्रेड प्रमोशनल मेथड के बारे में तो हमने जान लिया। अब इसकी भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे हमने कल उसकी पढ़ी थी वैसे ही आज हम इसकी भी कुछ टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं उन पर। फर्स्ट सेल्स कॉन्टेस्ट, सेकंड मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, थर्ड ट्रेनिंग, फोर्थ फैशन शोज, फिफ्थ ट्रेड प्रीमियम एंड सिक्स्थ स्पेशल फैसिलिटीज। तो चलते हैं एक एक को डिटेल में पढ़ने की तरफ। फर्स्ट सेल कॉन्टेस्ट। Many manufacturers hold contests for the retailers for the purpose of trade promotion. In these, the contests like higher scales, best sellers, counters, decoration, etc. are organized. The winner receives prize for the manufacturer. जो सेल्स कॉन्टेस्ट होता है उसका बेसिकली मतलब ही होता है एक कॉन्टेस्ट होता है जिसके अंदर या तो उस जो वो प्रमोशन है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, और उसके बाद जो विनर होता है उसको एक प्राइज़ दिया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो ट्रेड प्रमोशन का एक पर्पस होता है कि जो सारे रिटेलर्स होते हैं उनको एक कॉन्टेस्ट के माध्यम से, कॉन्टेस्ट के मीडियम से होल्ड करें, और फिर जो कॉन्टेस्ट है वो लार्ज स्केल पर अगर है, कोई बेस्ट सेलर है जो इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो वो लास्ट में कुछ एक विनर भी डिसाइड करता है, और लास्ट में जो भी विनर होता है उसे एक, या तो बोल सकते हैं कि वो जो ऑर्डर है, जिस चीज़ को वो बेचना चाह रहा है उसके लिए
कुछ बेनिफिट मिल जाता है कि आप लोग बेच सकते हैं या फिर उसको डीलरशिप मिल जाए, ऐसा कुछ जो भी कोई एक ऑफ़र रखा हुआ होता है वो ऑफ़र उसे मिल जाता है। चलते हैं सेकंड जो है मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइज मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट द डीलर्स कैन पुट across their problems and through mutual discussion. Solution can be found out. Such efforts help in enhancing cooperation and support, which is helpful in self-promotion. Conferences and meetings में ये होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो टाइम टू टाइम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसमें जो डीलर्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स जो होती है उनके सामने रख पाते हैं और उन प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन निकाला था, कुछ म्यूचुअल डिस्कशन होता है उस मीटिंग में और फिर उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, जिससे जो सेल्स प्रमोशन है उसको हेल्प मिलती है। चलते हैं थर्ड पर। हमारा थर्ड टॉपिक है ट्रेनिंग। मैन्युफैक्चरर गिव स्पेशल और जनरल ट्रेनिंग टू द ट्रेड पार्टनर एंड डीलर्स which proves to be useful for increasing sale volume. Mostly medical representative, sale personnel of finance companies and electronic products companies provide. जो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ पर आप काम करने वाले हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है अपने ट्रेड पार्टनर्स को, अपने डीलर्स को, जिससे जो सेल है उसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, उसकी जो बेचने की जो प्रमोशन होता है वो बहुत जल्दी होता है और सामान जो होता है वो बहुत जल्दी बिकता है। ये मेनली जो ट्रेनिंग होती है ये होती किन किन कंपनीज़ में, मेनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज़ में होती है, फाइनेंस कंपनीज़ में होती है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये मेनली इन जगहों पे दी जाती है जहाँ ट्रेनिंग की रियली में ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए वो वर्क कैसे करता है, पता तो होना चाहिए उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आप सामने वाले को क्या चीज़ ऐसी बताएंगे कि वो उससे अट्रैक्ट हो और उस चीज़ को खरीदें। इसीलिए ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फैशन शो। In fashion show, the goods are presented in an attractive way so that customers take interest in buying them. For example, jewelry and automobile manufacturers organize fashion shows from time to time. जो फैशन शोज होते हैं वो उन फैशन शोज में जो भी हमारे गुड्स होते हैं, जो भी हम सामान बेचना चाहते हैं, उन्हें ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने कि कस्टमर को इंटरेस्ट अपने आप आए कि मुझे इसे बाय करना है। ये जो फैशन शोज होते हैं ये मेनली किस किस चीज़ों के होते हैं, ये मेनली ज्वेलरी के होते हैं, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके होते हैं। ये जो फैशन शोज होते हैं ये अलग अलग चीज़ों के होते हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो उन्हें टाइम टू टाइम जैसे जैसे नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वैसे वैसे वो उनका एग्जीबिशन या उनका फैशन शो जो होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। चलें नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड प्रीमियम। प्रोड्यूसर्स ऑफर द प्रीमियम फॉर परचेजिंग इन बल्क ऑर्डर्स और सेलिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी amount of product in form of expensive products like TV, jewelry, silver jewelry for free. प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्रीमियम ऑफर्स जो लॉन्च करते हैं उनमें जो होता है वो सेलर्स को कुछ बल्क में ऑर्डर्स खरीदने पड़ता है। अगर वो उसे बल्क में ख़रीदते हैं तो पहली बात तो उन्हें थोड़ा एक्सपेंसिव जो होता है प्रोडक्ट उन पर होता है ये, तो उनको थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। जैसे टीवी का उन्होंने ऑर्डर जो है वो बल्क में ख़रीदा, बहुत सारा एक साथ लार्ज अमाउंट में ख़रीदा, तो उन्हें पहली बात तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी टीवीज़ खरीदी हैं, टेलीविज़न्स खरीदे हैं। और सेकंड थिंग कि ऐसा भी हो सकता है कि डिस्काउंट ना देके वो ऐसा रख दे कि अगर आपने 100 टीवीज़ खरीदी है तो हम आपको 1 टीवी फ्री देंगे।
इस टाइप से जो भी ऑफर्स होता है वो ट्रेड प्रीमियम में दिए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट है हमारा स्पेशल फैसिलिटीज़। मैन्युफैक्चरर्स ऑफर क्रेडिट फैसिलिटीज़, बाय बैक टू बैक गारंटी एंड रिपेयर सर्विसेज टू रिटेलर्स टू मोटिवेट देम टू परचेज गुड्स। स्पेशल फैसिलिटीज़ में ये होता है कि जो भी बायर होता है, जो भी सेलर होता है, वो अपने कस्टमर को कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वारंटी का होता है, या फिर फ्री रिपेयर सर्विस होता है, या फिर गारंटी वाली जो होती है, अगर आप बहुत महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, थोड़ा कॉस्टली अगर आप आइटम खरीद रहे हैं, तो उन पर आपको ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जो फैसिलिटीज़ होती है, ये प्रोवाइड की जाती है। चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पर। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच बॉक्सर्स रियल नेम इज़ कैशियस क्ले, तो उसका आंसर है मोहम्मद अली। सो thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.